हेलो टू ऑल पिजन लवर्स। मैं पिजन टिप्स विद सुभाषिश चैनल से मैं सुभाषिश कोलकाता से। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कबूतरों का जो जहरबाद या कैंकर या हम बंगाली पे जिसको खर्रा कहते हैं, मुंह में घाव हो जाना, वो होता है तो उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, तो ये इसके ऊपर मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया था, पिजन पॉक्स एंड कैंकर की और पार्ट 1। वहाँ पे मैंने मेडिसिन दिखाया था, लेकिन बहुत सारे भाइयों को मतलब समझ में नहीं आया, तो मुझे फ़ोन भी किए और रिक्वेस्ट भी किए कि सर प्लीज़ इसका एक अलग से वीडियो बना दीजिए क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है भाई, मैंने तो लोगों की मदद करने के लिए ये चैनल खोला है। तो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ये मेरे घर पे पहले बहुत होता था, अभी नहीं होता है, ऊपर वाले की शुक्र है। तो मैं कुछ प्रिकॉशन करता हूँ तो उसके हिसाब से अभी नहीं होता। तो ये जो प्रॉब्लम होता है मुंह में कैंकर या जहरबाद होना, ये क्यों होता है? ये ज़्यादातर बारिश के सीज़न पे ही होता है और सर्दी में थोड़ा थोड़ा होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस पे, कबूतर पालने के एक्सपीरियंस के दौरान मैंने जो देखा, इसका सबसे बड़ा 4 मेन रीज़न होता है ये कैंकर होना। ठीक है, सबसे पहला जो रीज़न होता है कबूतरों का दाना खाना, क्योंकि कबूतर निगल के दाना खाना खाते हैं। ज़्यादातर जहाँ से हम खाना दाना लेके आते हैं वहाँ पे जब बिकता है वो नीचे फर्श पे कुछ दाना पड़ जाते हैं, नीचे गिरते हैं, तो वहाँ पे कुछ फंगस बैक्टीरिया वगैरह रहते, तो वहाँ पे सब वो लोग कचरा उठा के, वो वाला जो गिरा हुआ दाना उठा के वो अलग एक बक्से में रखते हैं। तो उसमें आपको गेहूँ, भुट्टा या कह ले मक्का, फिर दाल दाना, बाजरा, ज्वार और भी रेड मिलेट्स वगैरह जो होता है सब आपको मिक्स मिलता है और बहुत ही कम कीमत में। तो हम दाना खरीदते हैं उससे आधी कीमत पे वो सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका कचरे पे गिरा हुआ खाना। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वाह इतने सस्ते में हमें दाना मिल रहा है तो यही हम खरीद लेते। ऐसा मत कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी वजह से कबूतर बीमार पड़ता है, पोट जाम होना, ग्रीन डायरिया, येलो डायरिया, यहाँ तक कि ये जो मुंह में जहरबाद, ये ही मेन रीज़न होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कम कबूतर पाले, लेकिन अच्छा दाना उनको खिलाए, अच्छा खाना दाना, साफ़ सुथरा दाना उनको खिलाए। अच्छा, ये गया पहला। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट्स होता है वो है कबूतरों का जो यही भुट्टा मक्का। जी हाँ, बारिश के मौसम में स्पेशली हम साबुत भुट्टा या मक्का हम नहीं खिलाते, वो भूमर पिजन या फिर बड़े जो फैंसी पिजन्स होते हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि उनका मुंह का जॉ बड़ा होता है, वो इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन हम जो कबूतर पालते हैं इनके हिसाब से ब्रेकिंग कॉर्न या कटिंग भुट्टा यहाँ पे खिलाया जाता है। तो बारिश के मौसम पे इसी जो कटिंग भुट्टे के जो सफ़ेद वाला, अंदर का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे फंगस हो जाता है, नीला नीला पड़ जाता है। थोड़ा वो सस्ते में भी दुकानदार दे देता है, तो बिल्कुल मत खरीदे। यहाँ तक कि बारिश के टाइम पे भुट्टा ना ही दे कबूतरों को बेहतर है, क्योंकि इस टाइम पे आपका फंगस हो जाता है। अगर आपने ले लिए तो क्या करना है, एक तवे गरम कीजिएगा, ये लोहे का कढ़ाई वगैरह, उसमें उसको डाल दीजिए। थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसको थोड़ा वहाँ पे सेक लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। या फिर कड़े धूप में, लोहे की बाल्टी में रख के कड़े धूप में उसको सुखा के फिर कबूतरों को डालें। इससे वो फंगस या बैक्टीरिया होने का खतरा, यानी मुंह में जहरबाद होने का खतरा नहीं रहता। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है आपका बासी रोटी। बासी रोटी, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। बासी रोटी, हम में से बहुत सारे कबूतर जो पालते हैं कबूतरों को बासी रोटी खिलाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब आप वो बासी रोटी दो तो उसको तवे पे सेंक लीजिएगा, सेंक के कबूतरों को दीजिए। तो मतलब उड़ने वाले कबूतरों को अगर खिलाते हो तो जब आप तवे पे सेकोगे तो थोड़ा सा घी लगा के उसको, उसके बाद वो कबूतरों को दीजिए। देखिएगा कबूतरों का उड़ान बहुत अच्छा आएगा। बासी रोटी देने से क्या होता है, उसमें फंगस और बैक्टीरिया पैदा होता है। वही फंगस बैक्टीरिया कबूतरों के मुंह में जहरबाद बना देता है, ये मुंह में कैंकर या घाव बना देता है। तो प्लीज़ अगर आपको रोटी देना है तो उसको आग में सेक के फिर आप वो रोटी कबूतरों को दीजिए। अच्छा, लास्ट जो चौथा नंबर का रीज़न होता है, ये बहुत अक्सर देखा जाता है लेकिन लोग इसको नोटिस नहीं करते, वो है घर पे कबूतरों का बीट जम जाना। जैसे यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं कि सर्दी के टाइम पे कबूतरों का घर साफ मत कीजिए, बीट जमने दीजिए। मैं कहता हूँ ज़्यादा गंदगी मत कीजिए, इससे गैस भी पैदा होता है। ये गैस से भी कबूतर बीमार होते हैं, आप भी बीमार होंगे। आपके लंग्स और हार्ट में भी ये प्रॉब्लम करेगा। जब आपके उम्र बढ़ेंगे तो आप उसको पता चल जाएगा, आप डॉक्टर से पूछिएगा, वो आपको बता देंगे। अच्छा, साफ़ कीजिए, पानी से मत धोइए, लेकिन थोड़ा साफ़ सुथरा रखें। क्यों? क्योंकि जब बीठे जमता है तो वही बीठे को वो ठोकर मार मार के खाते हैं। कबूतरों के बीट ही कबूतरों के लिए सबसे बड़ा मुसीबत है।
उसी वजह से भी कैंकर या घाव या मुंह में जहरबाद फैलता है। तो ये जो मेन था 4 पॉइंट, इस चीज़ का आप केयर करें। तो इसका एक नेचुरल क्योर मैं बताता हूँ। जब आप ग्रिट दोगे कबूतरों को, ग्रिट उसमें मैंने दिखाया था टर्मरिक पाउडर, ये मुंह में घाव होना, इन्फेक्शन होने से रोकता है। मैं हमेशा देता हूँ हल्दी पाउडर या टर्मरिक पाउडर दे। उड़ने वाले, मैंने कहा था उड़ने वाले कबूतर ज़्यादा ग्रिट खाते नहीं, तो क्या करें, जब आप उड़ने वाले कबूतरों को दाना दोगे तो उसमें जब तेल देते हो, सरसों का तेल मिक्स करें, तो थोड़ा सा आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम उसमें टर्मरिक या हल्दी का पाउडर आप उसमें डाल के छिड़का के मिक्स करके वो उड़ने वाले कबूतरों को दीजिए। तो क्या होता है, उसके पेट में टर्मरिक जा रहा है। टर्मरिक एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। सबसे नेचुरल चीज़ है ये टर्मरिक हल्दी का पाउडर। हफ्ते में कम से कम 1 बार दीजिए, बहुत अच्छा है। 2 बार दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अब अगर हो गया सपोज, तो उस कबूतर को कैसे ठीक करें, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पूरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 3 मेडिसिन का फॉर्मूला है जी। ये गोल्डन मेडिसिन नहीं, ये और एक गोल्डन मेडिसिन है, ठीक है। ये और एक मेडिसिन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आता है बैक्ट्रीम डीएस, ठीक है। बैक्ट्रीम डीएस, इसका फॉर्मूलेशन है सल्फा मेथोक्साजोल एंड ट्रीमेथोप्रिम। दूसरे नंबर पे आता है फ्लैजिल या मेट्रोजिल 400, मतलब 400 आपको लेना है, ठीक है। आप कॉम्पोजिशन में पूरा साइड में आप देख लीजिएगा ध्यान से। और आता है कैल्पोल या कोई पैरासीटामोल, मतलब बुखार का जो टैबलेट, क्योंकि इससे कबूतरों को फीवर बुखार चढ़ता है। और ये सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट्स बुखार के लिए नहीं होता, दर्द भी कम करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कबूतरों को बहुत दर्द होता है। तो पैरासीटामोल 500 mg आपको लेना है। इस ले लिया आपने। लेने के बाद एक हमनदिस्ता और खड़र पे अच्छे से पीसना है। अच्छा, बैक्ट्रीम डीएस का एक वेटेनरी भी फॉर्म है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसको अच्छे से पीसना है, अच्छे से पीसिएगा। पीसने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ताकि वहाँ से जो थोड़ा सा एक चुटकी थोड़ा सा आप उसके कबूतरों को खिलाएंगे, ये तीनों मेडिसिन उसके पेट में जाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ जो आपको करना है, न्यूरोबियन फोर्ट या कोई भी बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट लेना है, ठीक है। आप बीकोजाइम ले सकते हैं या बीप्लेक्स फोर्ट, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जो ये वाला जो घाव जो होता है उसको सुखाने पे मदद करता है। एंटीबायोटिक्स जो आप दे रहे हो, एंटीबायोटिक्स का पावर बढ़ा देता है। ये सब मैंने एक मेडिसिन एक्सपर्ट से ही सीखा है, उन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। उसका पावर बढ़ा देता है, वो फास्ट एक्शन करता है। तो ये देना है, कब देना है, दिन में दो टाइम खाने के बाद, ठीक है। आप खाने के बाद उसको कबूतरों को दे दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा होता जाएगा कबूतरों को आप ठीक नहीं कर पाओगे। मैंने ये कुछ फ़ोटो लिया था इंटरनेट से, लेकिन ये इस सिचुएशन पे अगर कबूतर आता है तो इसमें बचाना बहुत ही मुश्किल है। आप इसको नहीं बचा पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ मुंह में नहीं रहता, पूरे यहाँ के पूरे सिस्टम पे यहाँ पे फैल जाता है। तो कोशिश कीजिएगा अर्ली स्टेज में अगर होता है तो ये मेडिसिन दें, ठीक है। दिन में 2 बार आप दीजिएगा और कंटिन्यू 12 से 14 दिन। मैं कोई ऐसा बात नहीं करता कि आप 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा, ये सब बकवास होता है। कम से कम 12 से 14 दिन का कोर्स होता है। ये सब बाकी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोग ये सब फालतू बकवास करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। जो प्रैक्टिकल मैंने किया, मैंने कबूतरों को ठीक करके मुझे रिजल्ट मिला, मैं वही आप सबसे शेयर करता हूँ। अच्छा, बैक्ट्रीम डीएस जो होता है, इसका मैं वेटेनरी आपको बताता हूँ। एक मैंने दिखाया था डुआप्रिम पाउडर, और एक पाउडर आता है जो यहाँ के कोलकाता और वेस्ट बंगाल पे बड़े बड़े कबूतरबाज के घर पे रहता है, हर कोई जानता है, वो है सल्कोप्रिम, ठीक है। सल्कोप्रिम पाउडर, सल्कोप्रिम अगर आपके घर पे है तो बैक्ट्रीम डीएस खरीदने की ज़रूरत नहीं, सेम है, वो ह्यूमन मेडिसिन है, ये वेटेनरी पोल्ट्री या बर्ड्स का मेडिसिन होता है। तो अगर आप ये मिक्स करते हो तो क्या करना है, अगर मान लीजिए उस रेशियो में डाले तो आधे चम्मच, ½ टीस्पून आपको उस मतलब वो फ्लैजिल या मेट्रोजिल और कैल्पोल मतलब पैरासीटामोल टैबलेट में आधे चम्मच मिक्स करना है, पीस के पूरा एकदम पाउडर कर लेना है। सेम टू सेम फार्मूला है, आप वही दिन में 2 टाइम ज़रूर दीजिएगा। और पानी देने के टाइम पे इलेक्ट्रॉल का पानी दीजिएगा, नॉर्मल प्लेन पानी मत दीजिएगा, इलेक्ट्रॉल दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉल सलाइन का काम करता है, बहुत अच्छा होता है ये बीमार कबूतर को ठीक करने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट आपको पता चल गया। मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरी वीडियो को दूसरे पिजन फैंसियर तक ज़रूर शेयर कीजिए। मैं जेन्युइन और प्रैक्टिकल चीज़ें ही बताता हूं। मेरे घर पे ऐसी कोई बीमारी बाकी नहीं था जो ना हुआ हो। लकवा, झोला, पॉक्स, डायरिया, ये
कैंकर या जहरबाद, एवरीथिंग, विंग पैरालिसिस, सब कुछ हो चुका है। एक के बाद एक सब मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, फ्री में सब सीखने को मिलेंगे, ठीक है। और कम से कम पैसे का दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही रहेगा कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आगे और भी मैं ऐसे इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव वीडियोस में लाऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। ऊपर वाला आपका भला करे। थैंक यू।